प्यार हवा की तरह ही होता है, नजर ही नहीं आता, लेकिन इसके बिना जिया ही नहीं जाएगा। कोई भी लड़की पहले किसी लड़के को प्रपोज नहीं करती। मैं भी ऐसे ही रहना चाहती थी। कौन है ये? उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तो ये डर था कि भगवान के होने के बावजूद हम लड़कियों के लिए इस असुरक्षित दुनिया में मैं सिर्फ एक 4 पैर वाले जानवरों के साथ ये रात बिता पाऊंगी या नहीं। कहाँ हो अभी? यार मैं उसके साथ थिएटर में हूँ, बाद में कॉल करूंगी। ओके बाय। The number you have dialed is currently busy. हेलो, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हो? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे अंदर वल्ललार नगर तक जाना है। वालालार नगर? वो तो यहाँ से और 5 किलोमीटर है ना? क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक शॉप नहीं है? आधा किलोमीटर दूर एक है, लेकिन 10:30 बज गया है, बंद कर दिया होगा। अच्छा, शॉप है या नहीं आप थोड़ा कॉल करके पता लगाएंगे? ओके, लेकिन मेरे पास सेल नहीं है ना। फोन नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सेल यूज़ करना पसंद नहीं है। लीजिए, मेरे फोन से ही कीजिए। लाउड लाउड स्पीकर पर रखकर बात कीजिए। हम्म, हेलो। भैया, मैकेनिक रमेश बोल रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? भैया, आपकी दुकान के पास से बात कर रहा हूँ। एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसे ठीक करना है। मैंने पी रखी है, सुबह कॉल करो। भैया भैया भैया, बहुत अर्जेंट है भैया। अरे भाई, समझा करो, बंद करने के समय से पहले ही ब्लैक में बेच रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ। भैया भैया, सुनो सुनो। यहाँ और कहीं दुकान नहीं है क्या? हाईवे पे एक है, लेकिन वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। इतनी दूर इस रात के वक्त कैसे जा पाएंगे? मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, चाहो तो गाड़ी आप उधर छोड़ के कैब बुक करके जाओ। ये आइडिया तो अच्छा है। गाड़ी तो सेफ होगी ना? बहुत चालाक औरत लग रही है। क्या सोच रहे हो आप? आपकी गाड़ी सेफ ही रहेगी। गलत मत समझिए, ऐसे ही पूछा मैंने। कौन सा लोकेशन है? रामकृष्णा मार्ग पे है। ऐसा तो कोई लोकेशन ही नहीं दिख रहा। KS महाल ढूंढो। हाँ हाँ, बुक हो गई। ड्राइवर को कॉल कीजिए। हेलो। हेलो भैया, केएस महल के पास एक राइट आती है ना, वहां पर आ जाइए भैया। कौन सा? वो बाईपास के पास रामकृष्णा मार्ग? हाँ हाँ भैया। मैं वहां नहीं आ सकता, तुम दूसरी गाड़ी देख लो। क्या हुआ? इस रोड का नाम लेते ही ड्राइवर ने आने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस कोने में 4 बदमाश लड़के पी के हमेशा गड़बड़ करते हैं, शायद इसीलिए। अब मैं क्या करूं? आपके कोई फ्रेंड्स है क्या? हाँ। हेलो, कहाँ है यार तू? अरे सॉरी यार, मैं फुल नशे में हाँ। हूँ, मैं कल बात करूंगी। क्या हुआ? पूरे नशे में है। पिए हैं? आप पीती हो क्या? मुझे पसंद नहीं है, वो पीती है। कोई लड़के फ्रेंड्स नहीं है क्या? मैं लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करूंगी।
बहुत अफेक्ट हो चुकी होगी। एक काम करें, मेरा घर यहाँ पास ही है, आप रात यहाँ रुक के सुबह चली जाइए ना। कौन है आप? क्या मैं आपको पहले से जानती हूँ? आप सही पूछ रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ पे रुकना उतना सेफ नहीं है। आइए मेरे घर के दरवाजे पे जाके खड़े होंगे। मैं एक आइडिया बताऊं? आप अंदर जाके ताला लगाकर सोइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। रूम में एसी है क्या? हाँ है ना। ओह, फैन? हाँ एसी भी है ना। नहीं, मुझे दरअसल एसी सूट नहीं करती। तो ऐसे ही बैठ के बातें करेंगे और मैं कल सुबह चली जाऊंगी। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। हेलो, यहाँ देखो, अगर मुझे जबरदस्ती ही करना होता जब तुम ऐसी बैठी हो, मैं चुप रहता था क्या? जरा समझो, ये मेरा ही रूम है। तुम अंदर जाके ताला लगाकर चैन से सो जाओ। तुम ऐसे बाहर ही खड़ी रहोगी तो तुम्हें छोड़कर मैं कैसे सो सकता हूँ? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। हम्म। क्या है? अंदर कोई और तो नहीं है ना? अच्छा सॉरी, चलते हैं। ओहो, हम्म। मुझे एसी नहीं चाहिए, फैन काफी है। हे, तुम अब तक सोई नहीं क्या? नहीं, नई जगह है इसीलिए नींद नहीं आई। ठीक है, आप भी अंदर ही सो जाइए। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे ही मुझ पे शक करती हो। अभी मुझे आप पर भरोसा है, अंदर आइए। ओह,
आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैं खुद नीचे सोता हूँ। मुझ पे शक करने की वजह से तुम मुझे देखती ही रहोगी। नीचे सोओगी तो उठकर देखना होगा, ऊपर सोओगी तो वहां से ही देख सकती हो ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब तक बताया नहीं। आपने भी अपना नाम नहीं बताया। सेल्वन। मेरा नाम सौम्या है। ओके सौम्या, पिताजी क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं। मुझे एक अनाथ कहकर हॉस्टल में मुझे छोड़ दिया और अपने सेकंड वाइफ के साथ अभी कुछ दिन पहले रोड में देखा, लेकिन मुझे अनदेखा करके चले गए। माँ जी? पापा ने मम्मी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली। ये जानकर उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। सॉरी। इसके लिए क्यों सॉरी? आपके मम्मी पापा? वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद दादी माँ थी, वो भी कुछ ही दिन में गुजर गई। छोटा भाई है, वो भी एफबी में लव करके यूएस में सेटल हो गया है। वो छोड़ो, अब क्यों ये सारी बातें? तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ था, जब मैं फाइनल ईयर पढ़ रही थी तब। अब नहीं है। क्यों? हॉस्टल में पली बड़ी होने के कारण उनके घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओ, तो गलती करने वाली सारी लड़कियां हॉस्टल में रहती है क्या? चलो छोड़ो, मेरी स्टोरी तो बहुत बोरिंग है। अपनी स्टोरी बताओ। मेरी स्टोरी तो वन साइड लव स्टोरी ही है। रोज उस लड़की को देखने के लिए कॉलेज, बस स्टैंड, कंप्यूटर क्लास सब जाता था। उसके बाद देख के आता था। आप उसे देखते ही ये वो जानती थी क्या? वो कैसी जानती होगी? मैं तो उसे वन साइड लव करता था ना। उसके बाद क्या हुआ? आपने उसे प्रपोज किया क्या? नहीं तो। क्यों? जब मैं उसे फॉलो करता था, मुझे एक लड़का रोज फॉलो करता था। ये क्यों मुझे फॉलो करता है, ऐसे मैं हमेशा सोचता था। छोड़ो, उसके हाथ में वॉच नहीं था ना। मैंने सोचा वो टाइम पूछने के लिए पीछे आता था। ओह, लेकिन एक दिन उसने जाके उस लड़की को प्रपोज किया और वो मान गई। और फिर? उसके बाद कॉलेज पढ़ते समय वैसे ही। मैं फिर भी उसके सामने जाके खड़ा होता था। क्या सौम्या, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो? अबे साली, सो गई क्या? तो 20 मिनट से कहानी मैं खुद को सुना रहा था क्या? इस लड़की ने खाया होगा क्या? सौम्या, सौम्या। मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज। ए, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। सॉरी, आपने मुझे क्यों उठाया? तुमने खाया क्या? नहीं, भूख लग रही है। पहले ही बताना था ना। इसके लिए क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो आप? दुकान बंद हो चुके होंगे। ऑनलाइन में ऑर्डर करें क्या? कर सकते हैं। अच्छा, तुम ऑर्डर करो, मैं जाके कैश लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सो जाती हूँ। भूखे पेट मत सो जाओ, ऑर्डर करो। आप भी मेरे साथ खाएंगे ना? मुझे भूख नहीं है। तो फिर मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। साथ वालों को छोड़कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग ऐसे ही सोचे तो दुनिया में भूख से कोई नहीं मरेगा ना। तुम ऑर्डर करो। ओबर ईट्स।
थैंक्स। ब्रो ब्रो आप कहाँ रहते हो? अशोक नगर ब्रो। ओह Thank you, bro. ओके। क्या सोच रही हो? मुझे आपके हाथ का प्लेट देंगे क्या? प्लीज़ समझिए, मैं आपको 1.5 घंटे से ही जानती हूँ। मेरा डर सही है ना? तुम्हें अकेली खाना पसंद नहीं है? लो खाओ। सौम्या, मुझे कोई काम आ गया था इसीलिए गया। तुम्हारी गाड़ी भी ठीक कर दिया। तुम घर को ताला लगा के चाबी को मेरी राइट शू के अंदर रख के थोड़ी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि घर को मेंटेन करने वाले भैया आएंगे। वो तुम्हें देखेंगे तो गलत सोचेंगे। ए रेखा, अर्जेंट कॉल करूंगी तो उठाओगी ही नहीं क्या? यार मैं फुल नशे में हूँ। उसने क्या किया मालूम नहीं। घर तक मुझे उसने ही छोड़ दी। घर आने पर मुझे बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी जितना भी बोलूंगी तुम बदलोगी नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात वही था। पहले दिन जिसे देखकर मैं डरी, अगले दिन उसी को देखने का मन किया। तो आज भी यहाँ रुकने वाली हो क्या? हाँ, अलाउ नहीं करोगे क्या? नहीं, वैसे कुछ नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। मुझे उसकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ही सबसे ज्यादा पसंद आई। किसी को किसी के भी ऊपर कुछ प्रेरित नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस समाज से बहुत सारे सवाल करने को कहता था। आप बहुत पढ़ते हैं क्या? इतने सारे किताब हैं आपके पास? कभी कभी पढ़ता हूँ। इनके किताब भी है? आपको भगवान पर भरोसा? ऐसे नहीं कि विश्वास नहीं है, पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि भरोसा है। हाँ है। बहुत सारे लोग कई गुनाह और पाप करने के बाद भी चैन से बेफिक्र होके जीते हैं ना। इन सब का कारण क्या है? भगवान है। ठीक है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद है? तो तुम इरेवी का मतलब जानती हो? मतलब लड़की? ठीक कहा। एक आदमी को इरेवा बुलाओ तो वो भगवान है। वही एक औरत को इरेवी बुलाओ तो फिर भी वो औरत बन के ही रहती है। ओह हाँ ना। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भगवान कैसे पसंद होंगे? हाँ तो क्यों इतनी भेदभाव है? क्यों, कैसे, किस वजह से? ऐसे कई सवाल करती रहो, जवाब खुद तुम्हें मिलेगी। मुझे क्या करना है ये सब कुछ जानकर? मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। सिर्फ एक सवाल और। तुम्हारी माँ कहाँ तक पढ़ी थी? उन्होंने तो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की, फिर उन्हें स्कूल से रोक दिया गया। ठीक है। तुम्हारी दादी? वो तो कभी स्कूल ही नहीं गई, अनपढ़ ही थी। तो फिर सिर्फ तुमने कैसे पढ़ा? उस सवाल का जवाब तो मैं खुद भी आज तक ढूंढ रही हूँ। रोज उसे मिलना शुरू किया। इन 3 महीनों में मैंने उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचा। पहली बार जो महसूस हुआ
सब कुछ मैंने लिखना शुरू किया। मुझे वो बहुत पसंद आने लगा। मैं नहीं जानती थी कि ये प्यार है। प्यार और कम्युनिज्म सेम है। किसी एक के ऊपर रखी हुई फीलिंग को अगर प्यार कहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई अफेक्शन को कम्युनिज्म। ये मैंने उसी से सीखा है। आज मैं उससे मिलने थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। ए, तुम कब आई यहाँ? मैं तो 9 बजे ही आ गई। तुम क्यों इतनी देर से आ रहे हो? थोड़ा काम आ गया था। सौम्या, हाँ, जब मैं घर पे नहीं हूँ तुम यहाँ अकेली मत रहो। क्यों? खाली घर है, अगर तुम चिल्लाओ तो भी आसपास किसी को सुनाई नहीं देगी। लड़कियों को बोल रहने के लिए कहकर तुम ऐसे डर रहे हो। ठीक है, तुम नहीं होगे तो मैं नहीं आऊंगी। जाओ, तुम फ्रेश होकर आओ, खाएंगे। आज मैंने खुद ही खाना बनाया है। घर में तो कुछ नहीं था। मैं आते वक्त सब कुछ लेकर आई। बहुत अच्छा है। मेरे लिए बनाई क्या? हाँ, धन्यवाद। इसके लिए क्यों थैंक्स? सलवन, बताओ। कुछ नहीं। तुम कुछ पूछने वाली थी? तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि उसके बारे में सोचा ही नहीं। ऑफिस में कोई लव? अरे तुम भी मुझसे कोई प्यार करेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी कोई ना कोई बहुत चाहेगा। उन्हें जानना और समझना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। मुझसे कोई बेवकूफ लड़की ही प्यार करेगी। ऐसा तो नहीं है, मुझ में दिमाग है। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों सोचा? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? प्यार में किसी लड़की ने अगर पहले प्रपोज कर दिया तो सारे लड़के कुछ ज्यादा ही करते हैं ना। एक लड़का एक लड़की से पहली नजर में प्यार कर सकता है। अगर पूछो तो 1000 कारण होंगे, लेकिन असली कारण उस लड़की की खूबसूरती होगी। पहली नजर में एक लड़की को खूबसूरत ही बोल सकते हो, कैरेक्टर को अच्छा बोल सकते हो क्या? लेकिन मेरा प्यार ऐसा नहीं है। तुम्हारे हर बात पे तुम मुझे अच्छे लगे। मुझे न जानते हुए भी तुम्हारा मेरे लिए केयर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेरे प्रति व्यवहार, क्या ये कारण काफी नहीं है तुम्हें चाहने के लिए? तुम इतना बात मत करो सौम्या। मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, वही झंझट है। ये लव शव सेट नहीं होगी। क्यों? मैं हॉस्टल में पली बड़ी हूँ इसीलिए? बेवकूफ जैसी बात मत करो। तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो? जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगे हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। तब तुम मुझे अच्छे से समझ पाओगे। ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। अभी तुम कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुमसे मिलने कभी भी आ सकती हूँ ना। ये तुम्हारे घर जैसे ही है, मुझसे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिन में मैं नहीं रहूंगा, रात को मैं काम से देर से लौटूंगा। जब मैं नहीं हूँ तो मत आना, क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। यही कहने वाले हो ना? कैसे सौम्या? मुझे सब पता है। सौम्या, थैंक कॉफी। यू। एक माँ के साथ 10 महीने कोख में रहने वाली फीलिंग मैंने उस रात उस लड़के के साथ महसूस की। पिता शब्द एक पद नहीं है, ये एक मिश्रण है प्यार, कंफर्ट और आलिंगन का। मेरे दूसरे पिता, मेरे अभिमानी प्रेमी, पुरुषों की पूरी जाति मुझे श्रेष्ठ लगने लगी है सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तुम्हें जाने देने के लिए तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, और तुम्हारे न होने को स्वीकार कर आगे बढ़ने के लिए मेरा प्यार साधारण नहीं है। ये क्या है? मेडिकल रिपोर्ट? सौम्या, कैंसर? सौम्या, हाँ, मैं बाद में करती हूँ यार। ये क्या है? उसी में लिखा होगा ना, ब्रेन कैंसर। मेरी लाइफ की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स है। मुझसे क्यों छुपाया? बोलती तो क्या कर लेते, 6 महीना एक्स्ट्रा ला कर देते क्या? ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, तुम MBBS हो? बताया ही नहीं। मेरी मौत यहाँ किसी को ज्यादा हर्ट नहीं करेगी। ऐसी बात मत करो सौम्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं तो तुम खुश रहोगी? आई लव यू। डू यू लव मी? ये बात तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? जस्ट ओनली 90 डेज ही है। मेरे लिए प्यार ही काफी है। उसके बाद वैसे भी तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो मैं कुछ दिन बाद मर जाऊंगी। उसके बाद तुम किसी से भी शादी करोगे, वो तुम्हारी सेकंड वाइफ बन के आएगी। इसीलिए प्लीज सौम्या। प्लीज सौम्या नहीं, लव यू सौम्या। बोलो। मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूं। मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा पसंद करूंगा। तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए कितनी भी खर्च होगी वो मैं उठाऊंगा। पैसों के साथ अगर जान बचाना इतना आसान होता तो शायद लोग मरते ही नहीं। मुझे वो सब नहीं चाहिए। समझ आ रहा है। सौम्या, चेकअप गई क्या? हाँ, गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा अकेले कहीं मत जाना, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस बात की तुम्हें कोई डर या फिक्र नहीं है क्या? जब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं कुछ ही दिन जिंदा रहूंगी, मैं तब भी नहीं डरी। लेकिन मुझे आज तुम्हारी वजह से ये जिंदगी बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ शादी करने की, तुम्हारे साथ जीने की, तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करने की, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं मन में हैं। मुझे जीने का बहुत मन कर रहा है सेल्वन। पहली बार मुझे अपनी मौत को लेकर डर लग रहा है। लव यू। बस एक सेल्फी। ये कमरा तो हमेशा लॉक रहता है ना, तो फिर आज कैसे खुला है? हाय आयशु। सौम्या, तुम कहाँ हो? फ्रेंड के घर पे। क्यों, क्या हुआ? और तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो? वो कौन है तुम्हारा फ्रेंड जो व्हाट्सएप स्टेटस में था? हाँ, क्यों, तुम उसे पहले से जानती हो क्या? क्या बोल रही है तू? कितने दिनों से तुम जानती हो? 3 महीने से। 3 महीने? जल्दी तुम वहाँ से निकलो। क्यों? तुम बाहर आओ, मैं बताता हूँ। पहले बोलो क्यों, मैं तभी बाहर आऊंगी। वो मरे हुए 7 महीने हो गए। उस घर के अंदर कोई नहीं जाएगा। 11 बजे के बाद ऑटो वाला भी नहीं आएगा। पहले तुम बाहर आओ। क्या बोल रही हो? वो लड़का सोशलिस्ट था, उसे कोई काट के मार डाला। इस रोड के बारे में बोलते ही ड्राइवर ने आने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ रात को आऊंगा। मेरी ना रहने के समय तुम अकेली यहाँ मत रहो। तुम जैसी सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, वही झंझट है।
क्या हो गया है तुम्हें? तुम कौन हो? क्यों डर रही हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्यों मुझे देखकर डर रही हो? मैंने क्या बालिका और औरतों का बलात्कार किया क्या? नहीं तो मैंने खुदगर्ज बन के किसी का खून किया क्या? यहीं पे होती है प्यार के लिए और पैसों के लिए खून, जाति मत और भगवान के नाम पे गड़बड़। भूख का मतलब भी नहीं जानने वाले बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। मौत क्या होती है ये नहीं जानने वाले बच्चे बेमौत मर रहे हैं। पीरियड्स पेन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो शरीर के सारे अंगों में बॉम्ब रखते हैं, ब्लेड से चीर कर मार रहे हैं। यहाँ तो छोटी बच्ची को भी कम वासना से देखते हैं। यहाँ लड़कियां सिर्फ माँ के कोख के अंदर सुरक्षित होती है। मानव जाति इससे और भी बढ़कर पाप बहुत कर रही है। किसी दिन भी तुमने उन्हें देखकर डरा क्या? अगर तुम भूत को देखकर डरती हो तो भूत क्यों सिर्फ रात में आती है? दिन में भी तो आ सकती है। सच तो ये है कि तुम लोग रात में सोए हुए होंगे ये सोचकर वो रात में आती है। अब से तो रात को देखकर मत डरो। भारत में रहने वाली लड़कियों को रात से भी खतरनाक कुछ मनुष्य रहने वाली रोशनी है। अब मुझे तुमसे डर तो नहीं है, थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मुझे अभी हॉस्टल जाना होगा। देख के जाओ। क्या हुआ? डर लग रहा है। किस लिए? वहाँ इंसान भी है और रोशनी भी। क्या तुम मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर सकते हो? हम्म। मैं इन बातों का क्या करूंगी? प्यार काफी है। मानव मानव से प्यार करे तो भी जाति और मत देखते हैं। इसमें तुम मुझसे प्यार करती हो। हमें कौन अलग करेगा? सौम्या प्लीज समझो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चेक करके देखो, सब नॉर्मल होगी। तुम भगवान नहीं हो। नहीं तो इतनी पापों को होते हुए देखकर भी नजरअंदाज करने वाले तुम्हारे भगवान से मैं बेहतर हूं। अब से तुम मुझे नहीं देख सकती हो। मैं तुम्हारे सामने खड़े होऊंगा तो भी तुम्हें नहीं दिखूंगा। सेल्वन, 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 कहाँ हो तुम? सेल्वन, सेल्वन, कहाँ हो तुम? प्लीज सेल्वन, मुझे तुम्हें देखना है। कम से कम मुझसे बात तो करो सेल्वन। क्या बात है? कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास ही। हाँ, क्या बात है, बोलो। मुझे तुम्हें देखना है। नहीं, पहले यहां से बाहर जाओ। नहीं, तुम आओ, मैं तुम्हें देख कर ही जाऊंगी। क्यों ऐसी कर रही हो? तुम खुशी से जियो। वो कभी नहीं होगा। मैं अभी भी डॉक्टर से मिलकर ही आ रही हूँ। 2 महीना भी जीना मुश्किल है। तुम मर गए हो, मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ। बस यही फर्क है हम दोनों के बीच में। खुद ऐसी कुछ बकवास मत सोच लो सौम्या। पहले यहां से बाहर जाओ। मेरी आखिरी बात है, तुम्हें कुछ नहीं होगी। अब से तुम मेरी आवाज भी नहीं सुन सकती। सेल्वन, सेल्वन, सेल्वन।
अभी तुमने लाइट ऑफ क्यों कर रखा है? रोज आती हूँ इसीलिए डराना चाहते हो क्या? मुझे हिम्मत से रहना तुम ही ने सिखाया है, तो मैं इन सब चीजों के लिए नहीं डरूंगी। मुझे तुम्हें देखना है। प्लीज, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, मुझसे बात करो। क्यों मुझे ऐसे रुला रहे हो तुम? ठीक है, अभी मैं क्या करूं? ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस फिर आऊंगी और इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। कहाँ हो? बाहर आ जाओ। क्या हुआ? चौंक गए? जाओ देखो।
दुनिया बुरी है ये बात जानते हुए भी तुम्हारी वजह से मैंने उसे अच्छी नज़रों से देखा। तुम्हें छूने के अगले पल से ही खुशी से मचल उठा था मेरा मन। मौत से भी मैंने अगली जन्म का भीख मांगा था। मैं तुमसे नहीं मिल सकता ये बात जानकर तुम खुद मुझसे मिलने आए हो क्या? क्यों ऐसा किया? आपको लगा मैं आपको जाने दूंगी? हाँ, जाने ही दूंगी। आपको नहीं, अपनी जिंदगी को।